क्लास 11th हिंदी विषय के लिए आज की ये क्लास। आज सप्ताह का चौथा दिन है और आज हम लोग पढ़ते हैं वाक्य शुद्धिकरण एवं मुहावरे। तो पिछली मर्तबा हम लोग जहाँ करके छोड़े थे उसी के आगे बढ़ेंगे। तो पिछली बार कहाँ तक हुआ था? फट्टी, जो आपके व्याकरण मंजूषा का जो वाक्य शुद्धिकरण का अध्याय है उसमें फट्टी तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे 41 है ना। माता पिता से अलग होने पर मोहन को आटे दाल की कीमत मालूम पड़ गई। ये है अशुद्ध वाक्य। आप देखिए, मैंने अक्सर आपको बताया है कि मुहावरे में हम किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं कर सकते। मुहावरा अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है, इसमें किसी प्रकार का फेरबदल करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों ने मुहावरा सुना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ना। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना, ये मुहावरा होता। कीमत, भले ही भाव का मतलब कीमत है, लेकिन यहाँ कीमत का हम प्रयोग नहीं कर सकते, वही यहाँ पर किया गया है। सही शुद्ध क्या होगा? माता पिता से अलग होने पर मोहन को आटे दाल का भाव मालूम बाकी पड़ गया। जो बाकी सेंटेंस उसको यहाँ पर लिख देंगे। आगे चलते हैं। अपने प्राणों को मुट्ठी में रखकर सिपाही आगे बढ़ रहे थे। प्राणों को मुट्ठी में रखकर या प्राणों को हथेली पर रखकर, सही क्या होगा? अपने प्राणों को हथेली पर रखकर सिपाही आगे बढ़ रहे थे। अभी आप देख रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादातर मुहावरों का शुद्धिकरण है। मुहावरों से संबंधित गलतियां इसमें आई हैं, है ना। आगे है, आप जाने आपकी पार्टी जाने, हम तो ना 3 में ना 4 में। 3 में ना 4 में कोई मुहावरा नहीं होता है। आप जाने आपकी पार्टी जाने, हम तो 3 में ना 13 में, इस तरह से मुहावरा होता है ना। तो शुद्ध क्या होगा? आप जाने आपकी पार्टी जाने, हम तो न 3 में न 13 में। आगे देखें, पहलवान को 2 रोटी से क्या होगा? ये तो ऊंट के मुंह में तिनके के समान है। मुहावरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है? ऊंट के मुंह में जीरा। तो यहाँ क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। शुद्ध क्या होगा? पहलवान को 2 रोटी से क्या होगा? यह तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसके आगे बढ़ें। उसके माता जी ने दांतों तले अंगूठा दबा लिया। ये वाक्य है, उसके माता जी ने दांतों तले अंगूठा दबा लिया। वाक्य होता है दांतों तले उंगली दबाना। तो उसकी माता जी ने दांतों तले उंगली दबा ली, ऐसा होगा। है समझ में? आगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। ये लोकोक्ति है ना, लोकोक्ति। इसको शुद्ध करेंगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहुवचन में लिखेंगे इसको। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक चिड़िया के बस की बात नहीं है, बहुत सारी चिड़िया मिलेंगी, कब चुगेंगी, है। आगे देखिए, नौकरी एक और आवेदक अनेक, अनार एक है बीमार सब हैं। एक अनार 100 बीमार, ऐसा होता है ना। एक अनार 100 बीमार, तो होगा नौकरी एक और आवेदक अनेक, एक अनार 100 बीमार, इस तरह से होगा। आगे, अध्यापक के कमरे में पैर, अध्यापक ने कमरे में पैर रखा कि शैतान बालक गीली बिल्ली बनकर बैठ गया। गीली बिल्ली बनना, मुहावरा क्या होता है? भीगी बिल्ली बनना। ठीक है, तो इसको शुद्ध कर लीजिए। अध्यापक ने कमरे में पैर रखा कि शैतान बालक भीगी बिल्ली बनकर बैठ गया, ऐसा शुद्ध होगा। ठीक है,
आगे देखिए, पंखे अगला है, जब नौकर देर से पहुंचा तो भाई साहब अंगारे निगलने लगे। वाक्य होता है अंगारे उगलना, यहाँ हो गया निगलना, गलत कर दिया ना, तो शुद्ध होगा जब नौकर देर से पहुंचा तो भाई साहब अंगारे उगलने लगे। ठीक है। और अगला देखिए कि पंखे और कूलर की हवा में आकाश जमीन का अंतर है। मुहावरा गलत प्रयोग किया गया है ना, शुद्ध करेंगे, पंखे और कूलर की हवा में आकाश पाताल का अंतर है। आकाश पाताल का अंतर होना ये मुहावरा होता है ना। तो यहाँ पर इस तरह से शुद्ध होगा कि पंखे और कूलर की हवा में आकाश पाताल का अंतर है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मुहावरे की तरफ।